एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं निवेदिता आज आपके सामने अपना नया लेक्चर प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है कैपेसिटर। मैं आपको पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हम जो यूनिट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं। ये क्लास 12 का यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, एंड हमने इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स अपनी प्लेलिस्ट में पहले कवर कर लिए हैं। तो अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है कैपेसिटर। चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर मैं आपको वैसे बता देती हूँ। कैपेसिटर एक तरीके की एक अरेंजमेंट है जिसमें ये कोई हमने ऐसा एक डिवाइस बनाया है जिसमें हम कुछ चार्ज स्टोर करके उसको कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यानी चार्ज कैरी करने के लिए हमारे पास एक चीज़ आ गई है जिसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। एंड एक और चीज़, अगर किसी भी चीज़ में चार्ज स्टोर है तो उसमें क्या स्टोर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है। क्या स्टोर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो चलिए, कैपेसिटर की हमारे पास डेफिनेशन हो गई। कैपेसिटर एक तरीके की क्या है? अरेंजमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं? चार्ज को स्टोर चार्ज हम क्या करेंगे? हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। एंड सेकेंड, इसमें हम इस चार्ज को स्टोर करेंगे तो यानी इसमें बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। तो कैपेसिटर की हमारे पास दो यहाँ पर बातें हमें पता चली हैं। चलिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं आपको कैपेसिटर समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ। बेटा, ये दोनों क्या है? कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स का मतलब है मैं जो भी चार्ज दूंगी सारा का सारा चार्ज कहाँ पर आकर रुकेगा? उसके सरफेस पे रहेगा। मतलब कंडक्टर्स की वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है? तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा? कंडक्टर के पास होगा, कंडक्टर के सरफेस पे। तो लेट्स सपोज यहाँ पर इस वाले कंडक्टर के सरफेस पे एक चार्ज है। एक नहीं, बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन टोटल चार्ज इस पे Q है। कौन सा चार्ज है? Q। एंड इस Q की वजह से इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल होगा जिसका नाम क्या होगा? V। लेकिन ये हमारा फर्स्ट कंडक्टर है तो मैं यहाँ पे V1 नाम दे देती हूँ, ठीक है? चलिए, अब सेकंड वाले केस में देखते हैं। सेकंड वाले केस में मैंने यहाँ पर जो चार्ज लिया है वो -Q लिया है। क्या चार्ज लिया है? -Q। इससे ऑपोजिट चार्ज लिया है। यहाँ पर सारा का सारा जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। एंड यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? V2 होगा। अब देखिए, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज लूं, देखिए अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लेती हूँ और यहाँ पर लाके रखती हूँ तो क्या होगा? यहाँ से जब मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया तो यहाँ पर उतना नेगेटिव चार्ज तो बच जाएगा, ठीक है? एंड साथ ही साथ यहाँ से जो मैं पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आ रही हूँ तो इसका कुछ फील्ड होगा, वो उस चार्ज को क्या करेगा? अपोज करेगा, है ना? तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ से यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने का, यहाँ से यहाँ पर लाने का जो वर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था V से। किससे डिनोट किया था? V से। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर अगर मुझे चार्ज लाना है तो उसके अंदर में V वर्क करना पड़ेगा, लेकिन V तब ज्यादा होगा जब हमारा चार्ज क्या होगा? ज्यादा काम कब करना है? जब हमारा चार्ज भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। मतलब उतना ज्यादा आपको यहाँ से यहाँ पर लाने का क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इनटू V। Q अपॉन V क्या हो जाएगा? हमारे कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसको हमने नाम दिया कि कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है। क्या होती है? कैपेसिटेंस, ठीक है? देखिए, ये जो पूरी अरेंजमेंट थी, ये वाली जो पूरी अरेंजमेंट थी, इसको हमने नाम दिया, ये अरेंजमेंट किसके? कैपेसिटर की है। लेकिन यहाँ पर ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये इसको हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस कहेंगे। कैपेसिटेंस सिंपली एक तरीके की रेशियो है जो हमें बताती है कि हम कैपेसिटर में कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। जितना ज्यादा किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसमें क्या स्टोर हो सकता है? चार्ज। जितनी कम कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी उतना कम वो क्या कर सकता है? चार्ज को स्टोर कर सकता है। यहाँ पे मैं दो बातें और बताऊंगी। कैपेसिटेंस जो है किसी भी कैपेसिटर की, वो कभी भी कैपेसिटर के चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या मतलब? दोनों कैपेसिटर में इनिशियल कितना चार्ज उस पर डिपेंड नहीं करेगा,
ना पोटेंशियल, मतलब यहाँ से यहाँ पर हम जो वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की शेप क्या है, दोनों कैपेसिटर्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, दोनों कैपेसिटर्स के बीच में कैसा मीडियम है। ये जो मीडियम है ना दोनों कैपेसिटर्स के बीच में, ये भी बहुत मैटर करता है। तो हमारे पास यहाँ से जो साइन आएगा ये कैपेसिटेंस का, इसको हम लिखेंगे C, और हमें ये एक्सप्रेशन हमेशा याद रखना है Q इज इक्वल टू CV। Q जो है वो इनिशियल चार्ज है कि इसमें कितना चार्ज है, C कांस्टेंट क्वांटिटी, V होगा कि इन ये जो अरेंजमेंट है इसमें अगर मुझे एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज V। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होता है फैराड। क्या होता है, फैराड। चलिए अब थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। हमारा प्रिंसिपल क्या है कैपेसिटर का, कैसे कैपेसिटर में हम चार्ज को स्टोर कराते हैं। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पर एक कंडक्टर कंसीडर कर रही हूँ। ये कंडक्टर है या फिर एक तरीके की प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट ऐसे रखी है एंड इस प्लेट के ऊपर मैंने क्या दिया है, चार्ज दिया है। तो इस कंडक्टर की प्लेट के सरफेस पे चार्जेस आ जाएंगे, मतलब दोनों साइड क्या आ जाएंगे, चार्जेस आ जाएंगे। ऐसा हम कह सकते हैं कि पूरे सरफेस पे क्या आ गए यहाँ पर, चार्ज। अगर ये कंडक्टर ऐसा अकेला रखा हुआ है, इसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, ना कोई पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है, तो इसमें अपनी खुद के ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनकी अपनी खुद की क्या होगी, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी, यानी ये आपस में एक साथ नहीं रहना चाहते, है ना। तो ये क्या करना चाहेंगे, अपने मतलब चार्जेस को कहीं ना कहीं पर लीक करना चाहेंगे। लेकिन तो उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ये रिपल्शन के हिसाब से इनके पास क्या अभी फिलहाल बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। क्या है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल। मतलब अगर इसको कोई नेगेटिव चार्ज मिलता है तो ये अपना का सारा चार्ज उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव दे देंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब उस नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला के क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका बहुत हाई पोटेंशियल है। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक अनचार्ज्ड कंडक्टर रख दिया। क्या रख दिया, एक अनचार्ज्ड कंडक्टर। अनचार्ज कंडक्टर जो है, अभी देखिए इंडक्शन, हम थोड़ा इंडक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव है, कंडक्टर को मैंने क्या रखा जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है। इंडक्शन की वजह से इसके अंदर जितने भी एटम थे वो अपना नेगेटिव चार्ज किस तरफ डिपॉजिट कर देंगे, इस तरफ जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एंड उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज किस तरफ डिपॉजिट कर देंगे, उससे बिल्कुल ऑपोजिट साइड। मतलब जो फेस इस वाली प्लेट के नियरर है वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड जो फेस इससे रेयरर है उसको क्या कहेंगे, वहां पर क्या आ जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव की विसिनिटी में रख दिया, तो इसकी ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये जितना रिपल्शन पहले कर रहा था क्या अब उतना ही रिपल्शन करेगा, नो। अब इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसके अंदर हम थोड़ा और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो यानी एक मैं चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर रखती हूँ तो वो क्या करता है, अपना पोटेंशियल कुछ ना कुछ कम कर लेता है और ज्यादा चार्ज हो सकता है ना। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, मैंने ये वाला जो फेस है इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इसका ये वाला जो फेस है इसको किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से। अब ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। मतलब ऐसा होगा कि अर्थ में उतना ही नेगेटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा और इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सारे पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0। अब सिर्फ और सिर्फ इस वाले फेस के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पहले ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसको कुछ रिपल्शन मिल रही थी, यानी पोटेंशियल हाई हो गया था। लेकिन अब तो पॉजिटिव भी नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेगेटिव। तो यानी इसमें और कम रिपल्शन हो जाएगी, इसमें रिपल्शन क्या होगी, और कम, और ये अपना पोटेंशियल और डिक्रीज कर सकता है ना। तो यानी अगर ये अपना पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे अगर मैं एक चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर रख देती हूँ तो उसके अंदर चार्ज होने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। अब करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, जो हमने लास्ट जो कॉन्सेप्ट किया था अभी उसमें हमने एक यहाँ पर चार्ज कैपेसिटर लिया था।
चार्ज कैपेसिटर के पास कोई पॉजिटिव चार्जेस मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और इसके पास एक नेगेटिव अर्थ, इसको मैंने किससे कनेक्ट कर रखा था, अर्थ से कनेक्ट कर रखा था। तो ये वाली अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है कि एक एंड हम पॉजिटिव लिखते हैं और एक एंड हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव। चलिए अब ये कैपेसिटर में हम लोगों ने, जैसे अगर मैं इसको अकेले रखती हूँ तो आपको याद होगा हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन की थी कि इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर उसके आसपास, वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, और अगर मैं ऐसी ही प्लेट कैसी ले लेती हूँ, नेगेटिव ले लेती हूँ, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, है ना। चलिए अब हमारे पास ये अरेंजमेंट है कि मैंने ये प्लेट तो इधर रखी है, ये वाली प्लेट यहाँ रखी है। अब मुझे 3 रीजन देखने हैं। पहला रीजन ये है 1, ये वाला, और एक सेकंड रीजन है जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में है, और एक थर्ड रीजन है जो इस तरफ है, राइट साइड की तरफ है। चलिए अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेट, इसको ए प्लेट नाम दे देते, इसको बी, तो ई ए इस तरफ होगा। सेकंड प्लेट, ये वाले जो प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी, इसका नाम क्या है, ई बी। यहाँ पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स, यानी ई ए एंड ई बी दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस वाले केस में यहाँ पर देखिए, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो टुवर्ड्स आता है, और इसकी वजह से क्या आएगा, अवे आएगा, यानी ई ए ई बी क्या होगा, अवे। अब मैं आपको बता देती हूँ, ई ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बी की कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने माइनस साइन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस मेंशन कर दी है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही आ रहा है ना। चलिए अब इसमें एक चीज यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पर नेट फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ये दोनों इक्वल है तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, 0। ये दोनों इक्वल है लेकिन नेट ऑपोजिट नहीं है तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाले रीजन में जो ई नेट आएगा वो कितना होगा, ई ए प्लस ई बी के इक्वल। यहाँ पे मैं एक और चीज बता देती हूँ कि यहाँ पर दोनों चार्जेस की जो डेंसिटी होगी वो सेम लेते हैं। क्या लेते हैं, सेम। ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें दोनों चार्जेस की डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। यहाँ देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में होता है। तो याद रखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो सिर्फ और सिर्फ बीच में आएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लेके जाना है। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। वर्क डन जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए होता है उसके लिए हम क्या साइन करते हैं, V। और फोर्स कौन सी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हमारी फोर्स होगी। और आपको कौन सा डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ से यहाँ, तो मैं यहाँ पर जो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ कौन सा होगा, D। यहाँ से यहाँ पर मुझे पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। मैं यहाँ पर D से मल्टीप्लाई करूंगी। V मुझे नहीं पता, E की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं। सिग्मा क्या होगा, सिग्मा जो होता है वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया होता है। टोटल चार्ज मतलब ये पूरी कैपेसिटर की जो प्लेट है इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, Q है। A क्या होगा, जो कैपेसिटर की प्लेट का एरिया होगा उसको हम A लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं सिग्मा को Q अपॉन A से सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, हमने पहले इसी ही लेक्चर में एक एक्सप्रेशन किया था, Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है, Q जो कैपेसिटर पर टोटल चार्ज होता है, V जो उन दोनों के बीच में, दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और C हमारा कांस्टेंट होगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो Q, यहाँ से Q रखेंगे, बाकी सारी चीजें इस तरफ ले जाते हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इनटू D, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो C की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, A एप्सिलॉन नॉट इनटू D।
हमारा फाइनल जो सी आएगा वो कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आएगा। अगर मैं यहाँ पर, तो मैंने नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बीच में हमने जो स्पेस कंसिडर किया है वो स्पेस क्या है, हमारा वैक्यूम है। लेकिन इसकी जगह कोई दूसरा स्पेस होता तो हम क्या लिखते, सी एम लिखते ए, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह ई एम लिखते, है ना, क्योंकि स्पेस की जगह हमारा परमिटिविटी का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं मीडियम चेंज करती हूँ तो सी की जगह सी एम आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम, और यहाँ पर हम सी नॉट लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो, या 1 ये 2 एंड इसे 1 लिख लेते हैं। अगर मैं 2 एंड 1 को डिवाइड करती हूँ, डिवाइडिंग 2 एंड 1, तो देखिए सी एम अपॉन सी नॉट आ जाएगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू ई एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम इंटू सी एम, ठीक है। सी नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के सी एम, ये लिख सकते हैं, के इज रिलेटिव परमिटिविटी, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सी एम इज इक्वल्स टू के सी नॉट।